Hello student, today we will discuss atomic structure. In previous session we have completed all the session of chemical bonding. सारे कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से डिस्कशन कर दिया था. ठीक है, आज डिस्कशन करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या? पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटॉम का स्ट्रक्चर. ठीक, तो एटॉम क्या है? एटॉम इज ए ग्रीक वर्ड मीनिंग इनडिविजिबल. ठीक है, एटॉम क्या है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटॉम क्या है? ये सबसे टीनी पार्टिकल एंड ये इनडिविजिबल है. तो ग्रीक वर्ड में इनडिविजिबल एटॉम का मतलब है इनडिविजिबल. दैट इज एन अल्टीमेट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड. ठीक है, देखो ये है हमारा एटॉम. ये इनडिविजिबल है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. नाउ Why do we study atomic structure? ठीक है, ये चैप्टर पढ़ेंगे, इतना टाइम इसको देंगे, तो ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? ठीक है, Why do we study atomic structure? कुछ सवाल है, उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ता है. ठीक है, तो सवाल क्या है देखते हैं. देखो पहला सवाल है, हाउ कैन वी अकाउंट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. हमने तो बता दिया भाई एटम है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, लेकिन बहुत सारे एटम है, तो हमें एटम का स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, सेकेंड है, व्हाई बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर. ठीक है, सब एलिमेंट का मतलब अलग अलग एलिमेंट का बिहेवियर अलग अलग होता है. ठीक है, एक जैसा क्यों नहीं होता है, उसका सवाल ढूंढेंगे इस चैप्टर में. नेक्स्ट, व्हाट इज द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. आपने एक्सरे सुना होगा, आपने यूवी रे सुना होगा, ठीक है, आपने रेडियो वेव सुना होगा. तो इसके बारे में व्हाट इज द ओरिजिन एंड नेचर. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ओरिजिन क्या है, नेचर क्या है, उसका इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. व्हाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल. तो एटम क्यों कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करे, इसका भी जवाब ढूंढेंगे इस चैप्टर में. तो ये चार सवाल मेनली यही फॉर क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा इस चैप्टर से, इसीलिए हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कशन करेंगे. ठीक है, we shall now take up the systematic study of discovery of these fundamental particle and different modes of atom which have been put forward from time to given the answer of the above question. ठीक है, तो देखो ये सारे साइंटिस्ट लोगों ने थे, ये एक एटॉमिक मतलब थ्योरी प्रपोज किए थे. ठीक है, एक रिवॉल्यूशन हुआ था. एक दिन में एटॉमिक स्ट्रक्चर को कोई मतलब एक दिन में एटॉम को कोई डिकोड नहीं कर पाया था, उसका स्टेबिलिटी सारे जो 4 क्वेश्चन देखे हमने, उसका सवाल एक दिन में कोई नहीं दे पाया था. ठीक है, एक रिवॉल्यूशन की तरह हुआ था. पहले आए थे जे थॉमसन मॉडल दिया था. ठीक है, साइंटिस्ट थॉमसन ने एक मॉडल दिए थे. ठीक है, उसमें कुछ कमियां रह गया था, हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे. उसके बाद रदरफोर्ड आए. ठीक है, तो उनमें भी कुछ हमें लिमिटेशन मिला, उसको ओवरकम करने के लिए बोर मॉडल है, उनमें भी कुछ लिमिटेशन रह गया. उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, देन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, देन स्कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन, देन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, ये सब सिस्टमैटिक एटॉम का जो फर्स्ट सवाल हमें मिला, उसको फॉर सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ये सिस्टमैटिक एक रिवॉल्यूशन हुआ एटॉम का स्टडी में. ठीक है, let's start from the discovery of fundamental particle, that is one of the most important, that is electron. ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हुआ था. in 1901 Stonstey named the fundamental unit of electricity as electron. J.J. Thomson and his team identify electron as a particle in 1897. ठीक है, तो देखते हैं सेटअप फॉर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था. ठीक है, इसमें एक इसको नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था. ठीक है, एक वैक्यूम पंप यहां में फिट किया गया था. देन उसको एक हमारा हाई वोल्टेज जनरेटर के साथ वो जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड को अटैच किया गया था. ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, इट इज ए ग्लास ट्यूब that contains gas at low pressure and metal electrode connected at high potential at the both ends. ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस एट लो प्रेशर में रहता है. देखो ये है हमारा व्हाट हैपेंड इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब में हुआ क्या था, एक्चुअली क्या हुआ था, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे. ठीक है, ये देखो अच्छे से
फिगर को देख लो, ठीक है। फिर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, उसका प्रॉपर्टीज को भी डिस्कशन करेंगे। देखो पहले क्या होता, गैसेस आर पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर नॉर्मल प्रेशर, गैसेस did not conduct electricity even when the potential difference of 10,000 volt applied, ठीक है। तो गैसेस क्या है, नॉर्मल कंडीशन में ये पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। गैसेस स्टार्टेड कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी अंडर रिड्यूस प्रेशर एट वेरी हाई वोल्टेज, इसीलिए डिस्चार्ज ट्यूब में व्हाई वी मेंटेन लो प्रेशर एट डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। हाई नॉर्मल कंडीशन में गैसेस बेड कंडक्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो डिस्चार्ज ट्यूब में पर यहां पोटेंशियल, हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई भी करते तो यहां पर क्या होता, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता, ठीक है। इसीलिए हमने इसके अंदर क्या रखा, लो गैस प्रेशर। तो रिड्यूस प्रेशर एंड हाई वोल्टेज में क्या होगा, गैसेस आर गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो अभी ये डिस्चार्ज ट्यूब में ये यहाँ जो नेगेटिव प्लेस से पॉजिटिव प्लेस तक यहाँ इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। When sufficiently high voltage was applied across the electrode, current started flowing from the negative electrode to positive electrode, ठीक है। These were known as cathode। देखो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, पहले डिस्चार्ज ट्यूब में गैस लिया गया था, नॉर्मल कंडीशन में गैस हमारा क्या, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। जब इसका प्रेशर हम लो प्रेशर लेंगे, रिड्यूस प्रेशर एंड वोल्टेज सफिशिएंटली हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, कैथोड से एनोड से, कैथोड टू एनोड हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, ठीक है। इस रेज को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज। इस रेज को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज, ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। When these rays after passing through anode strike the zinc sulfide coating, green glow is developed on the coating। देखो जब ये कैथोड रेज, ठीक है, कैथोड रेज जो पास किया गया, पास करके एनोड से पास करके यहाँ पे क्या है, जेडएनएस प्लेट है। जेडएनएस एक फ्लोरोसेंट प्लेट है, ठीक है। इस पर जब ये बॉम्बार्डमेंट किया गया, ये बॉम्बार्डेड हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे ग्रीन ग्लो जैसा ग्रीन ग्लो डेवलप हुआ, ठीक है। हाँ जी सर। Why are gas are under low pressure? देखो at high pressure more number of gas molecules are present and so there is more obstruction in the path of electrons which prevent electron from reaching the anodes। मतलब हाई प्रेशर में, कहने का मतलब सीधा साधा भाषा में, हमारा हाई प्रेशर में गैसेस बेड कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने देखा डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर में एंड हाई वोल्टेज जब अप्लाई किया गया, कैथोड टू एनोड हमारा करंट फ्लो हुआ, उसको क्या बोलते हैं, उस रेज को हम बोलते हैं कैथोड रे। जब उसको हम एनोड के पीछे एक जेडएनएस प्लेट रखा था, ठीक है, जो फ्लोरोसेंट प्लेट होता है, उसमें जब कैथोड रे बॉम्बार्डमेंट हुआ, वहां पे एक ग्रीन ग्लो हुआ, ठीक है। Now observation and characteristics। पहले कैथोड रे मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। देखो कैथोड रे क्या कर रहा है, कैथोड रे मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। देखो ये है, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। कैथोड रे मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, पहले ऑब्जर्वेशन। सेकेंड वन, कैथोड रेज ट्रैवल इन a straight line with high velocity in the absence of electric field and magnetic field। तो कैथोड रे कैथोड टू एनोड मूव कर रहा है और ये मूव स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, ठीक है। सी कैथोड रे मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये कैसे पता चलेगा, जब कुछ ऑब्जेक्ट हम कैथोड टू एनोड मूव कर रहे हैं, उसका पाथ में कुछ ऑब्जेक्ट रख देंगे तो ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा एक शेडो। देखो ये ऑब्जेक्ट हमने कैथोड रे के पाथ में पुट कर दिया, ठीक है। तो पुट किया तो हमें क्या मिला, देखो यहां पर एक शेडो दिखा। शेडो कब दिखता है, जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसके सामने हम कुछ रख देंगे तभी शेडो आएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कैथोड रे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, कैथोड रे रोटेट द लाइट पेडल व्हील प्लेस्ड इन द पाथ। सी ये लाइट पेडल व्हील को हम रखेंगे तो कैथोड रे क्या करेगा, उसको रोटेट करेगा, क्योंकि ये हाई वेलोसिटी में मूव करे इसलिए वो रोटेट करेगा। नेक्स्ट, कैथोड रे आर मोर एफिशिएंटली ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मेटल लाइक जेडएनएस। तो ये क्या, ये फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट, उसमें अगर
कोई हाई चार्ज पार्टिकल को हम स्ट्राइक करेंगे तो अब लाइट ग्लो होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब कैथोड रे स्ट्राइक कर रहा है जेडएनएस मेटल प्लेट पर, ठीक है, यहाँ पे जेडएनएस मेटल का क्लोटिंग है, तो जब कैथोड रे स्ट्राइक कर रहा है तो क्या हो रहा है, वहां पे ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट, कैथोड रे डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे हम, कैथोड रे डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, देखो कैसे, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, कैथोड रे डिफ्लेक्टेड। कैथोड रे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो ये डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव। ठीक है, देख लो भाई, ये देखो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, हाँ जी साहब। देन कैथोड रे डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। सी, कैथोड रे डिफ्लेक्टर मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई कर रहे हैं ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब ये डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ टुवर्ड्स डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, कंक्लूजन, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड आइडेंटिफाइड एज इलेक्ट्रॉन। हम यही कंक्लूजन में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से यही कंक्लूजन हमें मिला, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड उसको क्या बोलते हैं हम प्यार से, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखते हैं चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो मतलब E/m वैल्यू, कैथोड रे का E/m वैल्यू कितना है, 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। ये याद रखना। ठीक है, ये कैसे मेजर किया गया था, मेजर द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम कैथोड रे को साइमल्टेनियसली अप्लाई किया था, वेयर अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इससे हमें कैलकुलेट किया गया था E/m वैल्यू। कैसे कैलकुलेट किया गया था उसका कोई जानने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें जितना जानने का रिक्वायरमेंट है उतना ही जानेंगे। ठीक है, अभी तो इसका हमारा मेन इंपोर्टेंट क्या है, E/m वैल्यू क्या है, कितना है कैथोड रे का, सॉरी इलेक्ट्रॉन का, 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। ये होता है E/m वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस इतना ही। लेट्स मूव। देखो, चार्ज टू मास रेशियो इज द सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस, मटेरियल ऑफ कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, इससे चार्ज टू मास रेशियो क्या है, ये हम डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस ले सकते हैं, हमारा मटेरियल ऑफ कैथोड कुछ भी हो सकता है, लेकिन E/m वैल्यू कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, इससे ये हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो यही था डिटेल्स अबाउट हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।